हेलो एवरीवन। हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक डाइस या हिंदी में कहिए पासा देख रहे हैं। और इसमें जैसे डाइस दो प्रकार का होता है, एक हो गया क्लोज डाइस। ठीक है। क्लोज डाइस मतलब कैसा, ये जो हमारा नॉर्मल डाइस होता है जिससे हम लूडो वगैरह वगैरह खेलते हैं। ठीक है। जिसमें 6 फेसेस होते हैं और ये इस तरीके से बॉक्स के रूप में होता है, ये हमारा क्लोज डाइस होता है। तो क्लोज डाइस के ऊपर हम लोग दो लेक्चर पहले ही देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया होता है। एक ही डाइस का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको फिगर दिया होता है। और किसी भी एक फेस या एक वैल्यू के, जैसे अगर मैं पूछता हूँ 1 के अपोजिट क्या होगा, ऐसा आपको पूछ सकता है। ठीक है। किसी के भी अपोजिट पूछता है या आपको इनडायरेक्टली पूछता है कि मान लीजिए 2 अगर आपके बॉटम में है तो आपके टॉप में क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता था। ये तो था हमारा क्लोज डाइस, इसके ऊपर हम लोग दो लेक्चर पहले कर चुके हैं। और इसी के बाद एक होता है हमारा ओपन डाइस। ठीक है। ओपन डाइस मतलब क्या, अगर मैं इसी डाइस को, जैसे अगर यही मेरा डाइस है, इसको मैं हर फेस को ऐसा कनेक्टेड रखते हुए ओपन करता हूँ, तो इसको मैं डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अलग अलग फेस से कनेक्ट करते हुए मैं ओपन करता हूँ, तो ये अलग अलग तरीके से इस तरीके से दिखता है। अब इसमें क्या है, हमको पूछ लेता है किसी भी फेस के अपोजिट, जैसे अगर मान लीजिए इसमें है, इसमें हमको पूछता है कि बी के अपोजिट फेस में क्या होगा अगर मैं इसको डाइस की तरह बनाता हूँ तो। या फिर इसमें कुछ आपको सिंबल दे देगा, मान लीजिए पूछता है परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा। ठीक है। इस तरीके का जो हमारा क्वेश्चन रहता है, इस तरीके का जो हमारा क्वेश्चन रहता है, ये हमारा ओपन डाइस में आ जाता है। तो ये दोनों हम लोग देख चुके हैं, क्लोज डाइस शुरू में 2 लेक्चर्स में और उसके बाद 1 लेक्चर ओपन डाइस के लिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में क्लोज डाइस दिया है, ऑप्शन में से पूछा है कि इसमें से कौन सा इसका ओपन डाइस होगा, या आपको क्वेश्चन में ओपन डाइस दिया है, पूछता है ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा इसका क्लोज डाइस होगा। तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले हमको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना है, जो हम पहले भी जानते हैं। देखिए, एक होता है जो अपोजिट फेस। अपोजिट फेस मतलब कैसा, जैसा यहाँ इमेज में मेरी तरफ देखिएगा। ठीक है। अपोजिट फेस मतलब कैसा, जो भी आप फेस देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं 6, तो इसके जस्ट पीछे क्या है, 1। ये होता है अपोजिट फेस। और एक टर्म और देखे थे क्या, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस मतलब क्या, बाजू वाला, या कह लीजिए पड़ोसी। जैसे अगर मैं इसका एडजेसेंट फेस बोलता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा, इधर साइड वाला होगा, इधर साइड वाला होगा और नीचे वाला होगा। मतलब पीछे वाले के अलावा बाकी सभी साइड इसका एडजेसेंट है। ठीक है। तो इसमें हम ध्यान देंगे क्या, कि जो अपोजिट साइड है वो कभी भी उसका एडजेसेंट फेस नहीं होगा। ये चीज़ एक हमको ध्यान रखना है। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम एक और चीज़ देखेंगे कि जब भी हम क्लोज्ड डाइस का हम देखते हैं इमेज, तो क्या होता है, हम क्लोज्ड डाइस में कभी भी, जैसे अगर मैं इसका इमेज देखता हूँ, तो कोई सा भी जो फेस है उसका अपोजिट फेस मेरे को एक ही फिगर में नहीं दिखेगा। अगर मैं इसका आपको इमेज लेके दिखाता हूँ तो आपको ये और ये 3 फेस दिखेगा। तो इसमें से जो भी फेस आपको दिख रहा है, अगर ये फेस दिख रहा है तो इसके अपोजिट वाला आपको नहीं दिखेगा। अगर ये फेस आपको दिख रहा है तो इसके अपोजिट वाला आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको ये टॉप फेस दिख रहा है तो इसका बॉटम वाला फेस नहीं दिखेगा। तो इसी चीज़ को मैं लिखा हूँ क्या, कि किसी भी डाइस में, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड डाइस में, ठीक है, यहाँ सेम क्लोज्ड डाइस में टू अपोजिट फेसेस विल नेवर शोन टुगेदर। ठीक है। किसी भी क्लोज्ड डाइस में दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। हिंदी में इसको लिख लेते हैं, एक बंद पासे में दो विपरीत भुजाएं एक साथ दिखाई नहीं देती है। बस इतने से ही हम सॉल्व करेंगे इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको। ओके। अब इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा करता है, इसका आंसर कैसे लेना है। जैसे मैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिया हूँ, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो विच डाइस कैन बी मेड बाय टर्निंग द क्वेश्चन शेप। ठीक है। यहाँ तक से मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के शेप को हम टर्न करते हुए इसमें से कौन सा डाइस को बना सकते हैं। क्वेश्चन यही चीज पूछा है। एक तरीके से इसको और देख सकते हैं, ये क्या है, मेरा ओपन डाइस दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें से कौन सा इसका क्लोज्ड डाइस होगा। ठीक है। यही चीज पूछा है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको सेलेक्ट करने से ज़्यादा आसान पड़ता है इलिमिनेट करना। ठीक है। इलिमिनेट करना, इलिमिनेट करना मतलब क्या, छटिंग करना। जो आपका आंसर नहीं है उसको आप छटिंग करके कैंसिल करते जाइए। हम क्या है, इसमें सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, उससे हमको आसान पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करना, जो गलत आंसर है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। गलत आंसर के लिए अभी अभी हम लोग दो कंडीशन देखे थे, क्या, कि जो अपोजिट फेस है वो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए,
ठीक है। और जो अपोजिट फेस है वो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरा क्या, एक और क्या देखे थे, जो अपोजिट फेस है ये कभी भी बाजू में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसी दोनों को देखते हुए हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है, पहले मैं उसमें अपोजिट अपोजिट निकाल लेता हूँ। जैसे इसमें मैं जानता था अगर 4 मेरे एक रो में है क्या होता था, इसमें जो एडजेसेंट फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होता था। मतलब बी अपोजिट होगा एफ के, और एफ अपोजिट हो जाएगा बी के। ओके। और अगला, इसमें ई और सी भी एक दूसरे के एडजेसेंट है। मतलब क्या, ई अपोजिट होगा मेरा, सॉरी सी के ना, ई अपोजिट होगा मेरा सी के, और सी अपोजिट हो जाएगा ई के। और ऐसे जब 4 एक लाइन में रहते थे तो जो उस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। या कह लीजिए कि इन चारों के बाद जो 2 फेस बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ए अपोजिट होगा डी के, और डी अपोजिट होगा ए के। ठीक है, इतना अब हमको ध्यान रखना है। तो इसमें अब हम डाइस में, क्लोज डाइस में चेक करते जाते हैं, जिसमें जिसमें हमको अपोजिट फेस साइड में दिख गया वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। या फिर अगर किसी का जो अपोजिट जो फेस है वो एडजेसेंट में दिख गया तो वो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए पहला वाला अगर मैं देखता हूँ, देखिए बी के साथ कभी एफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट में है। ई के साथ कभी सी नहीं होना चाहिए, ये अपोजिट में है। ए के साथ कभी डी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट में है। अब पहला वाला मैं ऑप्शन देखता हूँ, इसमें से मेरे को बी और एफ एक साथ मिल गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके। अब जैसे मैं अगला देखता हूँ बी ई सी। ठीक है, ई और सी दोनों आजू बाजू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। मतलब मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला क्या है, ई एफ डी। ठीक है, अब इसमें देखिए ई के साथ तो सी है, ठीक है, इसके पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। एफ के साथ आपका बी है, इसके पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। डी के साथ आपका ए है, इसके पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। मतलब ये हमारा सही हो गया। इसमें आप इसको इससे भी देख सकते हैं, जैसे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको इसमें दिखना चाहिए क्या, तीनों में से, मतलब अगर मैं इसमें से ले रहा हूँ अपोजिट नहीं दिखना चाहिए। इसमें क्या है, एक मेरे को इसमें का दिख गया, ठीक है, बी और एफ दो अपोजिट हैं, एक मेरे को अपोजिट इसमें का दिख गया, और ये दो अपोजिट हैं इसमें का एक दिख गया। ओके, और ये दो अपोजिट हैं इसमें का एक दिख गया। ठीक है, वही चीज़ हो रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं चेक करने के लिए जो एक बच गया है उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ई डी ए, और मैं निकाला था क्या कि ए डी के अपोजिट है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये बाजू में आ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो जो नहीं आ सकते हैं मैं उसको कैंसिल आउट करते जा रहा हूँ, मैं उसको इलिमिनेट करते जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमको ध्यान रखना है क्या कि रॉन्ग आंसर को हमको इलिमिनेट करना है। ओके, इससे हमारा आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। आपको ऑप्शन तो हमेशा दिया ही होगा क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा आपका क्लोज डाई हो सकता है। तो इसमें हमको आंसर को एलिमिनेट करना आसान पड़ेगा। जैसे अगले क्वेश्चन थे, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो सॉल्व करने के पहले अगर हम डायरेक्ट अपोजिट निकालना चाहें, देखिए क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा जो उसके अल्टरनेटिव में है, मतलब अल्टरनेटिव मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में ही है एक छोड़ के। तो सॉरी, 2 के अपोजिट बोल रहा था ना, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4। 2 के अपोजिट 4 है, मतलब 4 के अपोजिट 2 होगा। अब मैं 1 के लिए देखता हूँ तो 1 का अल्टरनेट क्या है, 1 में एक छोड़ के क्या है आपका 6, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब क्या, 5 के अपोजिट हो जाएगा 3, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। ओके, अब जो अपोजिट फेसेस हैं वो आजू बाजू में दिखाई नहीं देने चाहिए, और जो अपोजिट फेस है अगर एक आपको नंबर दिख रहा है तो उसका अपोजिट फेस आपको इस डायग्राम में दिखाई नहीं देना चाहिए। अब मैं इसको चेक करते चलता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 2 4 एक साथ नहीं होगा, 1 6 एक साथ नहीं होगा, 5 3 एक साथ नहीं होगा। अब मैं पहला इमेज देखता हूँ 3 6 1। देखिए इसमें 6 और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट होने थे, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैं अगला देखता हूँ 3 1 5। देखिए 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट थे, यहाँ पे ये साथ में दिख रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये शुरू शुरू में हम इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिक में भी आएंगे। ओके, अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है, 6 2 4। देखिए ऑप्शन में देखते हैं 2 2 के अपोजिट है 4, 2 के अपोजिट है 4, तो ये तो आपको साथ में नहीं आ सकते, मतलब ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब बचा क्या, 1 4 3। ठीक है,
143 देखिए अलग अलग में है क्या, इसको मैं अलग से लिख ले रहा हूँ। देखिए 1 मेरा इसमें है, उसके अपोजिट में है 6। तो अगर मेरे को 1 दिख गया है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें 6 नहीं दिख रहा है, 1 के अपोजिट कहीं पे होगा 6। अब मेरे को इसमें 3 दिख गया, तो 3 के अपोजिट वाला है 5। 3 दिखा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, मेरे को इस डाइस में 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये भी सही है, 3 के अपोजिट कहीं पे 5 होगा। और 4 के अपोजिट है 2, ठीक है। 4 के अपोजिट है, सॉरी ये 3 दिया हुआ है ना, और 4 के अपोजिट है मेरा 2। तो अगर 4 दिख रहा है तो मेरे को 2 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 4 दिख रहा है, मेरे को 2 नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। सेलेक्ट करने से आसान है अभी आपका उसको एलिमिनेट करना, तो हम लोग इसी तरीके से इसका आंसर निकालते जाएंगे। देखिए अभी तक अब सिंपल सिंपल था जो हम लोग प्रीवियस किए हुए हैं। अगर मान लीजिए इसमें कुछ और तरीके का वैल्यू दिया हो, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसमें क्या है डिफरेंट हर बार से क्या है कि इसमें कुछ फेसेस हैं जो सेम है, जैसे ये दोनों फेस सेम है, ये दोनों फेस सेम है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द सीट शोन इन फिगर एक्स। जो फिगर एक्स है इसको फोल्ड करके आप कौन सा बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को ऑप्शन को ही अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, क्या है, दो यहाँ पे सेम है आपका ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक ब्लैंक। और इसमें क्या होता था अल्टरनेटिव, मतलब अगर मैं इसका बात करूं तो एक ब्लैंक बॉक्स होगा जिसके अपोजिट एक ब्लैंक बॉक्स होगा। और मैं इन दोनों का बात करूं तो फिर से इसी तरीके से हो जाएगा, एक ब्लैंक बॉक्स होगा जिसके अपोजिट एक ब्लैंक बॉक्स होगा, ठीक है। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब ये जो बीच में ऐसा पॉइंट वाला है ये अपोजिट होगा ये जो ऐसा शेडेड वाला पोर्शन है इसके, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं फिगर से देखते जाता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। पहले वाले फिगर में अपोजिट है क्या, नहीं है, दोनों साथ में है, तो ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया। अब जैसे मैं देखता हूँ सेकंड फिगर को, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या बोल रहा है, एक वाइट पोर्शन है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से एक वाइट पोर्शन मेरा ये वाला यहाँ पे दिख गया है, तो इसके पीछे एक वाइट पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे क्या है मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। अब एक और वाइट पोर्शन है, मान लीजिए ये इसमें का दिखा है, तो इसके पीछे क्या एक वाइट पोर्शन दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दिखना चाहिए, तो वो दोनों मेरे को नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों में से मेरे को एक वैल्यू ये वाला दिख गया है, तो उसके नीचे का मेरे को डॉट नहीं दिखना चाहिए, तो ये सेम ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया पी, ठीक है। और इसको अगर आप ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, यहाँ एक डॉट एक शेडेड एक वाइट, इसमें भी डॉट शेडेड वाइट, इसमें भी डॉट शेडेड वाइट, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस आपका ऑप्शन बी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है ना, मेरे को ईयर नहीं याद है, बट ये आपके आया हुआ एग्जाम में, मतलब बहुत ही इजी सा था। अगर आप इसको डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन को ही देखेंगे तो भी ये चीज़ आपको अलग से दिख जा रहा है। ये तीनों मेरा वही चीज़ है, इसको मैं हल्का सा रोटेट कर दूंगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तीनों फेस मेरे को एक साथ दिख रहे हैं, बट इसमें सही क्या है, एक वाइट दिखा उसके अपोजिट में एक वाइट होगा जो नहीं दिख रहा है, एक वाइट दिखा इसके अपोजिट भी एक वाइट होगा जो नहीं दिख रहा है, एक डॉट है इसके, सॉरी एक शेडेड है इसके अपोजिट में डॉट होगा जो मेरे को नहीं दिख रहा है, और यही मेरा इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। जो जो नहीं है उसको मैं कैंसिल आउट करते जाऊंगा, तो जो बचेगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया, ये मेरा इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है, बाकी ये मेरा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो हम लोग किए हुए थे उसमें हमेशा नंबर लिखा रहता था, सभी फेसेस थोड़े से अलग होते थे। इसमें क्या है, मेरा ये फेस ये फेस ये फेस ये फेस सेम है, ओके। इसमें क्या होता था, हमारा अल्टरनेट जो रहता था वो अपोजिट होगा, मतलब इसके अल्टरनेट वाला इसके अपोजिट होगा, क्या होगा, एक ब्लैंक एक अगले ब्लैंक के अपोजिट होगा। अब मैं अगर इन दोनों को देखता हूँ तो यहाँ भी मेरा वही चीज़ हो जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाले राइट के इक्वल है, और लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों में आपका ब्लैंक बॉक्स है, और जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। एक बचा क्या आपका, इस तरीके से जो ब्लैंक है इसके बीच में डॉट है, और अगला जो होगा वो क्या होगा, ये जो चारों फेसेस हैं इन चारों को मिला के बनता है ना। अगला क्या रहता था, जैसे अगर मेरे ये टॉप पोर्शन है, ठीक है, ये मेरा टॉप पोर्शन रहता था, इसको मैं इस तरीके से कट किया था ना, इस तरीके से कट किया, और ऊपर वाला से ऐड अप हुआ ये राइट साइड वाले से,
ये बॉटम से और ये लेफ्ट से, ठीक है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में भी देखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से होगा। इसको अगर मैं अपोजिट को मैं ऐड करता हूँ तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा कलर्ड रहेगा और ये इधर तरफ से इस तरीके से कलर्ड रहेगा, ठीक है। ये समथिंग ऐसा दिखेगा। तो ये डॉट वाले के अपोजिट होगा ये इस तरीके से वाला जो रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करते जाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉट के बाजू में है ये ट्रायंगल वाला, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये सिंगल ट्रायंगल तो मेरे किसी फेस में ही नहीं है, डबल ट्रायंगल है। तो ये मेरा पहले ही कट आउट हो गया। ओके, अब जैसे अगर मैं देखता हूँ सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, तीनों की तीनों सरफेस ब्लैंक है। देखते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या। अगर एक सरफेस आपका ब्लैंक हो गया, मान लीजिए ये सरफेस आपका ब्लैंक हो गया, तो इसके अपोजिट वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा सरफेस भी ब्लैंक हो गया, मान लीजिए दूसरा वाला सरफेस ब्लैंक हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो उसके अपोजिट में है वो आपको नहीं दिखेगा। अब जो मेरे को यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ऑप्शन में ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन मेरे पास ब्लैंक करने के लिए तो ऐसा कोई सा फेस ही नहीं है मेरे ओपन डाइस में, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दो ही मेरा ब्लैंक होता तो मैं कर सकता था, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे थर्ड में क्या दिया है आपको, ट्रायंगल वाला भी दिया है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं और एक डॉट भी है, लेकिन दोनों को क्या किया है, बाजू में कर दिया है, एडजेसेंट कर दिया है। लेकिन हम लोग देखे हैं क्या कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है मतलब आजू बाजू में नहीं हो सकते, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बच गया मेरा क्या, ऑप्शन डी। अगर इसको चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, डॉट है, डॉट के अपोजिट में ये दोनों ट्रायंगल वाले होंगे, एक वाइट के अपोजिट में अगला वाइट होगा जो हमको नहीं दिया हुआ है, और एक वाइट के अपोजिट में अगला वाइट होगा जो हमको नहीं दिख रहा है। ओके, लॉजिकल सा था ये। देखते हैं इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या आपका आंसर सही हुआ है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाया हुआ है। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ये मेरा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। देखिए जो मेरा डॉट वाला पोर्शन है उसकी तरह अगर ये मेरे एक रेक्टेंगल है ब्लैक, एक रेक्टेंगल है वाइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो डॉट की तरफ है ये वाइट वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, वाइट वाला रेक्टेंगल है। और अब मैं बाकी को अगर देखता हूँ, एक वाइट पोर्शन, एक ब्लैंक पोर्शन अपोजिट है अगले ब्लैंक के, ठीक है। इसमें अब मैं अपोजिट अपोजिट देख रहा हूँ ना, एक ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के, और इसमें अब मैं अल्टरनेटिव देखता हूँ डॉट, तो एक जो डॉट है ये अपोजिट है एक वाइट पोर्शन के। ओके, और ये जो दो पोर्शन बच गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये कुछ इस तरीके का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो इसका फेस है ये इसी तरीके के एक फेस के अपोजिट है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखते चलता हूँ। पहली बात तो अब जब मैं पहला वाला ऑप्शन को देख रहा हूँ, ये इसमें क्या हो रहा है, डॉट जो है मेरा सर्कल जो है इसके बाजू वाले में इसका वाइट और ब्लैक में से ब्लैक पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ब्लैक पोर्शन आ रहा है। और क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है इसमें क्या है, जो हमारा ये सर्कल है डॉट है इसके बाजू वाला पोर्शन वाइट है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है। इसमें अगर आपका डॉट है, ठीक है, इसको मैं सर्कल ही बोलता हूँ, अगर सर्कल है, सर्कल के पीछे एक वाइट, देखिए ये यहाँ वाइट नहीं होगा, नहीं तो कैंसिल कर रहे हैं। देखिए जैसे एक मिनट, सर यहाँ कुछ नहीं था ना। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, ओके, इसमें क्या है, सर्कल के पीछे एक ब्लैंक सरफेस था, तो इस सर्कल के पीछे एक ब्लैंक सरफेस आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों अभी यूज हुआ। अब क्या हो रहा है, अगला भी यहाँ पे एक ब्लैंक सरफेस है तो इसके पीछे भी एक ब्लैंक सरफेस आ जाएगा, मतलब आपका एक सर्कल ये दिखा, एक सर्कल ये दिखा। तो अब ये दिख रहा है मतलब ये दोनों भी आपका यूज हो जा रहे हैं। तो अब ये जो सरफेस आपके पास ब्लैंक दिख रहा है, तो ऐसा कोई सा ब्लैंक सरफेस तो आपके पास बचा ही नहीं है जो आप यहाँ पे पुट कर सकें, मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या, गलत हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं देख रहा हूँ थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या हो रहा है, ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो जा रहे हैं, बाजू में हो जा रहे हैं। और हम लोग देखे थे क्या ऑप्शन में
कि जो दोनों ट्रायंगल वाले फेसेस हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर यहाँ मैं क्वेश्चन में भी देखता हूँ एडजेसेंट में, सॉरी, ये अब दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जा रहा है, साथ में दिखा जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा बचता है, ये सही भी होगा और इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा सर्कल, सर्कल के बाजू में एक हो गया मेरा ब्लैंक, ठीक है। सर्कल के पीछे वाला ब्लैंक मेरे को नहीं दिख रहा है, इस ब्लैंक के पीछे वाला मेरे को ब्लैंक नहीं दिख रहा है, और सर्कल के बाजू वाला ट्राइंगल में ये जो पहले वाइट सरफेस है और उसके बाद ब्लैक सरफेस है, ठीक है। यही चीज़ मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके, वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी डाउट है, इस तरीके से, ओके। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं करता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन। अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको दे रहा था ओपन डाइस और उसका मैं आपको क्लोज पूछ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको क्लोज्ड डाइस दे रहा हूँ, उसका मैं आपको पूछता हूँ ओपन, ठीक है। देखिए इसमें अब क्या है, क्वेश्चन में बोला है सेलेक्ट फ्रॉम द alternatives the sheet that can be formed by unfolding the dice shown in the figure, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक डाइस दिए हुए हैं, इसको अगर मैं अनफोल्ड करता हूँ, मतलब अगर ये मेरा डाइस है, ठीक है, इसका अगर मैं फेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट रखते हुए अनफोल्ड करता हूँ, अगर ये एक पेपर की तरह मुड़ा हुआ है, इसको मैं पेपर की तरह खोल लेता हूँ, तो इसमें से कौन सा डाइस सही होगा, ठीक है, कौन सा आपका ओपन डाइस सही होगा। उसके लिए मैं क्या करूँ, जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है पहले तो मैं उसका निकाल लूँ कि किसके अपोजिट में क्या होगा। अब मेरे को इसमें अपोजिट निकालना है, देखिए 1 2 3, ठीक है, 5 4 2 या फिर 3 4 6। मेरे को किसी में भी देखिए 2 कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 कॉमन नहीं दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 1 फेस कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और जब 1 फेस कॉमन दिखता था तो हम लोग क्या करते थे, एक कोई सा भी फेस जो कॉमन है उसको लेके हम लोग रोटेट करते थे, ठीक है। रोटेट करते थे मतलब कैसा, जैसे मान लीजिए मैं ये 2 फेसेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2 फेसेस ले रहा हूँ, एक जो मेरा कॉमन नंबर है दोनों में मान लीजिए है 4 है, तो 4 से आप क्लॉकवाइज चलते जाइए, पहले डाइस में 4 से क्लॉकवाइज चलूंगा, आ जाएगा कितना 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा, आ जाएगा कितना 2। अब यही स्टेप आप अगले डाइस में कीजिए, जो कॉमन फेस है उसको लिख लीजिए 4, 4 से मैं चला क्लॉकवाइज, आएगा कितना मेरा 3, और 3 के बाद मैं चला क्लॉकवाइज, आ जाएगा कितना मेरा 6, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, ये दोनों डाइस, एक ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। सिमिलरली जो पहले पहले आया है क्लॉकवाइज रोटेशन में, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे, और जो बच गया वो मेरे कॉमन फेस के अपोजिट हो जाता था। तो इसके अपोजिट के लिए क्या बच रहा है आपका 1, ठीक है, 1, 1 देख लीजिए मेरे इसमें है कि नहीं है, ठीक है, 1 मेरे इस डाइस में है भी, तो अब मेरे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को तीनों फेसेस के अपोजिट के 3 फेस पता चल गए हैं, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करते जाता हूँ। सबसे पहला अगर मैं देखता हूँ, मेरे को आसान क्या होता है, अल्टरनेट अपोजिट है 1, इसमें अगर मैं देखता हूँ 1 अपोजिट है 3 के, देखिए हमारे क्वेश्चन में 1 है क्या अपोजिट 3 के, नहीं, 1 के अपोजिट तो 4 है, ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। अगला मैं देखता हूँ 3 अपोजिट है 2 के, देखिए 3 मेरे 2 के अपोजिट है क्या क्वेश्चन में, नहीं, 3 के अपोजिट तो 5 है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन अब मैं देखता हूँ सी, 1 अपोजिट है 4 के, ठीक है, 1 अपोजिट है 4 के, क्वेश्चन में 1 4 के अपोजिट है, चलिए ये तो सही हो गया। अगला 2 अपोजिट है 6 के, क्वेश्चन में मेरे 2 अपोजिट है क्या 6 के, बिल्कुल है, ठीक है। और 3 अपोजिट है 5 के, इसमें भी 3 अपोजिट है 5 के, मेरा आंसर हो गया सी। अगर मेरे को डी को भी चेक करना है मैं कर सकता हूँ, 1 अपोजिट है मेरा 6 के, मेरे क्वेश्चन में तो 1 4 के अपोजिट है, मतलब ये मेरा आंसर गलत हो गया, ओके। इसमें क्या है, मेरे को पहले क्लोज डाइस दिया हुआ है, उसको पूछा है कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें ये कैसा दिख सकता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट करते जा रहा हूँ, जो गलत आंसर है हटाते जा रहा हूँ, तो इससे मेरे को आसान पड़ रहा है, ओके। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, बट इसमें क्या है आपका, जो मैं इसको ओपन किया हूँ ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, ओके। क्वेश्चन में क्या है 2 6 4 2 1 3 3 5 6, अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूँ तो क्या हो रहा है, कोई भी 2 फेस किसी में भी कॉमन नहीं है, ये भी हमारा सेम केस है, सिंगल सिंगल फेस कॉमन है,
तो देखिए सिंगल सिंगल फेस जब कॉमन है, मैं क्या करता था, एक कोई से भी फेस को लेके जो कॉमन है रोटेट करता था। अगर मान लीजिए इसमें मैं इन दोनों को लेके रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लास्ट के दो को लेके रोटेट कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या है कॉमन 3, 3 से मैं रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज। 3 के बाद आएगा 2, मैं यहाँ लिख दिया 2, 2 के बाद मैं रोटेट कर रहा हूँ, आ रहा है 1, ठीक है, 2 के बाद मैं रोटेट कर रहा हूँ, आ रहा है 1। अब सिमिलरली ये जो थर्ड टाइप है, इसमें क्या है 3 कॉमन थे, 3, 3 को मैं रोटेट किया, आया 5, 5 के बाद मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, आ जाएगा 6। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 1 अपोजिट हो गया 6 के, 2 अपोजिट हो गया 5 के, और 3 के अपोजिट क्या होगा, जो पोर्शन बच गया, देखिए बचा क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है 4, तो 3 के अपोजिट है मेरा 4, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लिया। तो अब मैं इसमें चेक करते जाता हूँ। देखिए मेरे को सबसे आसान चेक करना होता है जो अपना अल्टरनेटिव्स वाला है, मतलब 2 के अपोजिट है 1। देखिए 2 के अपोजिट 1 है क्या हमारे क्वेश्चन में, नहीं, 2 के अपोजिट तो 5 है, तो ये मेरा हो गया गलत। अब इसमें मैं देखता हूँ 5 के अपोजिट है 1, क्या मेरे क्वेश्चन में 5 के अपोजिट 1 है, नहीं, 5 के अपोजिट तो 2 है, ये भी मेरा हो गया गलत। अब अगला मैं देखता हूँ 6 के अपोजिट है 1, क्वेश्चन में 6 के अपोजिट है क्या 1, बिल्कुल है, 1 के अपोजिट है 6 और 6 के अपोजिट है 1। आगे मैं चेक करता हूँ 4 के अपोजिट है मेरा 3, क्वेश्चन में 4 के अपोजिट 3 है क्या, हाँ ये भी सही है, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, 2 के अपोजिट है 5, 2 के अपोजिट है 5, इसका भी ऑप्शन सी सही हो गया। डी को मेरे को चेक करना है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता है ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ, ठीक है, उसमें हमको सबको चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सही आंसर मिल गया तो अपन छोड़ दिए। अब इसमें मैं इसको भी चेक कर ले रहा हूँ, देखिए 1 के अपोजिट आ रहा है 6, ठीक है, मेरा सही है, 1 के अपोजिट आ रहा है 6। अगला 3 के अपोजिट आ रहा है 5, यहाँ मेरा गलत हो गया, 3 के अपोजिट 4 आ रहा था ना, यहाँ मेरा 3 के अपोजिट 5 आ गया, मतलब ये हो गया मेरा गलत। ओके, ये हो गया मेरा 7th क्वेश्चन। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, 3 क्लोज्ड डाइस दिया हुआ है और इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। देखिए इसमें अब मैं डाइस को देखता हूँ थोड़ा अगर ध्यान से, टी पी आर यू आर एस टी यू क्यू, किसी में भी हमको दो फेस कॉमन नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को वन फेस कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, वन फेस मेरे कॉमन दिख रहे हैं। और जब वन फेस कॉमन होता था तो मैं क्या करता था, जो एक फेस कॉमन है उसको लेके रोटेट करता था। इसमें मैं देखिए इस बार शुरू के दो डाइस को लेके सॉल्व करता हूँ। दोनों डाइस में मेरा कॉमन क्या है, आर, तो मैं आर से रोटेट करते जाता हूँ क्लॉकवाइज, आर से क्लॉकवाइज रोटेट किया, पहले आ गया टी, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया, आ गया आपका पी, ठीक है। अब यही मैं सेकेंड डाइस के लिए करता हूँ, आर से रोटेट किया, आ गया एस, आर के बाद आ गया एस, और एस से रोटेट किया, आ गया आपका यू, ठीक है, मतलब पी के अपोजिट हो जाएगा यू, ठीक है, यू है, टी के अपोजिट हो गया एस, और आर के अपोजिट क्या होगा, जो आपका बच गया, ठीक है, टी यू बचा क्या क्यू, तो आर के अपोजिट हो जाएगा मेरा क्यू, ठीक है। मेरे को सबके अपोजिट पता चल गया, अब मैं इसी को चेक करते जाता हूँ। तो इसमें मेरे को अपोजिट निकालने के लिए सबसे आसान क्या पड़ता था, जो मेरा ये एक लाइन में रहता है, जैसे इसमें 3 पोर्शन एक लाइन में है, तो टी के अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको एक छोड़ के जो अगला है टी के अपोजिट हो जाएगा यू। मेरा देखिए क्वेश्चन में टी के अपोजिट यू था क्या, नहीं, टी के अपोजिट था एस, तो ये मेरा हो गया गलत। अब अगला इसमें मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है, पी के अपोजिट आ रहा है यू, ठीक है, पी के अपोजिट आ रहा है यू, ठीक है, क्वेश्चन में तो मेरे पी के अपोजिट यू था। अब मैं अगला चेक करता हूँ। अब अगले में क्या होता है मेरा, इसमें क्या होता था, क्यू के अपोजिट होता था एस, ओके। इस टाइप के डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इसको बात करता हूँ, एस को मेरे को चेक करना है कि एस के अपोजिट क्या है। देखिए एस से क्या क्या चीज़ टच नहीं है, एस से टच है टी, एस से टच है पी, एस से टच है यू, और जब इन दोनों का कॉर्नर सेम है एस और आर का, तो एस और आर भी आपस में टच रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर इस डायग्राम में देखिए, इस क्यूब में देखिए, अगर ये और ये फेस दोनों आपस में टच हैं तभी तो इनका कॉर्नर सेम है, ठीक है। वही चीज़ है क्या, आपका एस और आर का कॉर्नर सेम है, मतलब ये दोनों भी आपस में टच है, तो एस से सिर्फ क्यू टच नहीं है, ठीक है, एस के अपोजिट हो गया क्यू, इसमें मेरे ऑप्शन में एस के अपोजिट हो जा रहा है क्यू, जबकि ऑप्शन में मेरे क्या है, एस के अपोजिट नहीं है क्यू, आर के अपोजिट क्यू है,
मतलब ये भी मेरा आंसर गलत हो गया। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आर से टच है मेरा क्यू, ठीक है, ऑप्शन में। जबकि जब हम लोग ऑप्शन में क्वेश्चन से निकाले हैं तो आर और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। आर और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब आर और क्यू एक दूसरे के आसपास नहीं हो सकते। ओके, अब मैं थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ। इसमें क्या है, देखिए आर के अपोजिट है मेरा क्यू, ठीक है, आर के अपोजिट है मेरा क्यू, ठीक है, क्वेश्चन में भी आर के अपोजिट है क्यू। अब टी के अपोजिट है मेरा एस, ठीक है, इसमें मेरा क्वेश्चन में टी के अपोजिट है एस। तो इसमें देखते हैं टी और एस अपोजिट है क्या, नहीं, क्योंकि टी और एस एक कॉर्नर से कनेक्टेड है। जब टी और एस एक कॉर्नर से कनेक्टेड है मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन में टी और एस एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके, अब जो बचता है इसको चेक कर लेते हैं। यू के अपोजिट है पी, क्वेश्चन में भी हमारा यू के अपोजिट है पी, और टी के अपोजिट है एस, क्वेश्चन में भी है हमारा टी के अपोजिट एस, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब आर के अपोजिट है क्यू। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज़ था, पी के अपोजिट था यू, टी के अपोजिट था एस, आर के अपोजिट था क्यू, मतलब मेरा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कभी कभार हमारा एक क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से कि जैसे एक डाइस है, ठीक है, इसको हम एक क्यूब देखते हैं या एक क्यूबॉइड की तरह देखते हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है आपका जिसके सभी फेसेस का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब, मतलब क्यूब जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होता है, और इसमें अगर सब सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ओके, ये होता है क्यूबॉइड। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन बता रहा था ये क्या होता है, इस तरीके से हम एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड ले लेते हैं, उसके सभी फेस को, आमने सामने के फेस को अलग अलग कलर से अपन कलर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर टॉप फेस को जिस कलर से किया उसी कलर से बॉटम वाले को कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ इसको हम कलर कर लेते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन में हमको या तो कुछ हाइट दिया होगा, कुछ लेंथ दिया होगा, या फिर इसका आपको बोलता है कि इतने पीसेस में इसको ऐसा कट करते चलना है। ओके, इसको हम इस तरीके से ऐसा कट कर लेते हैं। तो अब हमको इसको ऐसा कट करने के बाद क्वेश्चन में हमको ये पूछता है, इस चीज़ में क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें कितने पीसेस ऐसे होंगे जो कि 3 साइड से कलर्ड हैं, या फिर 2 साइड से कलर्ड हैं, या फिर 1 साइड से कलर्ड हैं, या फिर उसके कोई से भी फेस कलर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको देखिएगा, ये वाला जो मेरा एक पीस है, ठीक है, ये वाला जो मेरा एक पीस है ये 3 साइड से कलर है। उसी तरह अगर आप यहाँ के किसी को देखेंगे, ठीक है, बीच के किसी को देखेंगे, ये 2 साइड से कलर्ड है। अगर आप इस बीच के पोर्शन को देखते हैं तो ये सिर्फ 1 साइड से कलर्ड है, और जो इसके अंदर के जो पीसेस कटेंगे वो उसके कोई से भी फेस कलर्ड नहीं है। तो यही सब चीज़ आपको पूछ रहा है कि इसमें से आपका 3 फेस कौन सा कलर्ड है, 2 फेस कितने कलर्ड है, नंबर ना, इसके नंबर कितने ऐसे पीसेस हैं जो 3 फेस कलर्ड हैं, 2 फेस कलर्ड है, 1 फेस कलर्ड है, या फिर कोई सा भी फेस कलर्ड नहीं है। इस तरीके से पूछता है, आपको कुछ ही पार्ट्स में बांट देता है। तो इस तरीके का जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक के अंदर, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं घन या फिर घनाभ। इसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, या फिर घन एंड घनाभ। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं इसको आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपका कुछ भी आइडिया हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।